यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज, मायावती के इस प्लान से बढ़ी बीजेपी की धड़कने, 11 सीटों पर पड़ सकता है असर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। तो यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने के लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस बसपा सुप्रीमो से बात कर रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश में तीसरे मोर्चे को सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है। वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी को हराने के लिए यूपी में इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बनाने में जुटा है। अगर बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन में शामिल होती है तो यूपी में गठबंधन को फायदा हो सकता है। इसलिए इन दिनों अखिलेश यादव के सुर भी बसपा को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती हैं। खबरों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के साथ संपर्क में है और तीसरे मोर्चे पर काम कर रही है। मायावती अगर अलग से मैदान में उतरती है तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो ये तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। यूपी में करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर अगर एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। मायावती और ओवैसी की पार्टी अगर एक साथ यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इससे कई सीटों पर असर पड़ सकता है। इनमें सहारनपुर की सीट शामिल है जहां मुस्लिम वोटर 20% हैं। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान बसपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर और कैराना में भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। इनके अलावा मुरादाबाद सीट भी 2019 में सपा ने जीती थी, लेकिन बसपा अलग रहकर इस सीट पर भी टक्कर दे सकती है। अलीगढ़ और संभल सीट पर भी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में हैं। अगर दलित वोटर इसके साथ जुड़ जाएं तो मायावती यहां बड़ा खेल कर सकती हैं। अगर वो खुद भी न जीत पाएं तो भी वो इंडिया गठबंधन की हार की वजह बन सकती है। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। इस दिन वो जो संदेश देंगी वही उनका आखिरी फैसला होगा। अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव के लिए नरमी नहीं दिखाई तो माना जा रहा है कि वो 2024 में करारा जवाब देने के लिए उतरने वाली है। अब देखना यही होगा कि अगर सपा बसपा साथ नहीं आते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को जा सकता है और इंडिया गठबंधन और मायावती को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।